हैं? मेरे बटवा और मेरे पैसे किधर गए? मेरे उसमें पैसे थे, किसने मेरी जेब काटी है नमाज के दौरान? किसी ने मेरी जेब काट ली है नमाज के दौरान। पहली दफा मस्जिद में आए तो ड्रामे ना करो, चुप होकर नमाज पढ़ो। तुम्हारा बेटवा घर रह गया होगा, तुम ऐसे कैसे नमाजों पे इल्जाम लगा सकते हो? नहीं नहीं मौलवी साहब, मुझे याद है, मैं अपने घर से जब निकला था तो मैं अपने साथ बटवा और पैसा लेके आया था। मौलवी साहब, मैं बगैर तलाशी के किसी को घर नहीं जाने दूंगा, मैं सबकी तलाशी लूंगा नमाजियों की। बेटा, ऐसे हर किसी पे इल्जाम न लगाओ। आप अभी घर जाओ, अगली नमाज पे आओगे तो मैं आपका बेटवा और आपके पैसे अपनी जिम्मेदारी पे ढूंढ के दे दूंगा। इसीलिए मैं नमाज पढ़ने नहीं आता, यहाँ पर तो सामान की हिफाजत ही नहीं होती है। मैं अगली दफा आऊंगा, मौलवी साहब से अपने पैसे और बटवा लेके ही जाऊंगा इस दफा। अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब। वालेकुम सलाम। क्या हुआ मेरे काम का? तुम्हारा बेटा रास्ते पे आ जाएगा, अब तुम टेंशन ना लो, ये मेरा काम है उसको रास्ते में लाने का। तुम बेगम हो जाओ। ठीक है मौलवी साहब, ठीक है ठीक। ये तो मुझे उन नमाजियों पे ही शक है, उन्होंने ही मेरे पैसे और बटवा चोरी किया होगा, उनके अलावा कोई था ही नहीं, ना कोई मकसद नहीं आया। कोई बात नहीं, खैर है, अल्लाह बेहतर करेगा। आप नमाज के टाइम होने लगे, आप वुजू कर लो। वुजू कर लें। हाँ वुजू तो करूंगा ना, काफर छोड़ेंगे। फिर वुजू करने से बंदा मुसलमान ही हो जाता है ना, नमाज ही पढ़नी पड़ती है। तो चलते हैं, मस्जिद में नमाज का टाइम हो गया। दसर काम शुरू करें आप। रुक जाए मौलवी साहब, मेरा बटवा और मेरे पैसे किधर है? मेरा बटवा और मेरे पैसे दो, मैं जाऊं। बेटा, पहले तुम नमाज पढ़ लो, उसके बाद मैं तुम्हारे बेटवे और पैसा कुछ करता हूँ। आप अकामत शुरू करो। अल्लाहु अकबर, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मौलवी साहब, ये बटवे और मुझे पैसे अब मुझे दे दें, वरना मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा कोई। कानूनी कार्रवाई कोई जरूरत नहीं बेटा, ये लो तुम्हारे बेटवा और पैसे। मुझे तो आप पर पहले ही शक था मौलवी साहब कि आपने ही मेरे बटवे और पैसा चुराया हुआ है। बेटा, मैंने तुम्हारा बेटवा और पैसे इसलिए चुराए थे, इसके पीछे भी कुछ वजह थी, अब सुनो वो। को मौलवी साहब, वालेकुम कैसे हैं आप? ठीक। ठीक हैं आप? जी आप ठीक हैं? मौलवी साहब, बड़ी परेशानी है मुझे। क्या परेशानी है? जवान औलाद है घर में, नमाज की तरफ नहीं जा रही, मुझे बड़ी परेशानी है कि हमारा क्या होगा। आप परेशान ना हो, इसका हल मैं निकालता हूँ, लेकिन आप बस उसको एक दफ़ा मस्जिद में लेके आए। ठीक है मौलवी साहब, इंशाल्लाह मैं उसको लेके आता हूँ, एक दफ़ा उसको मस्जिद में लेके आता हूँ। आप उसको मस्जिद में लेके आए। बेटा, तुम इस बेटवे और पैसे के चक्कर में तुम बार बार इतने तड़प तड़प के आ रहे थे, और बेटा वो अल्लाह जो तुम्हें दिन में 5 मरतबा बुलाता है, लेकिन तुम नहीं आते। इन पैसों के चक्कर में तुम अल्लाह को भूल गए हो। तुम कितने गाफिल हो गए हो कि तुम इन पैसों के चक्कर में उस अल्लाह को भूल गए हो। मैं कितना गाफिल हो गया था, मैं तो इस 2 पैसे के लिए उस अल्लाह को भूल गया था जो मुझे 5 वक्त नमाज के लिए बुलाता है। मौलवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये एहसास दिलाया इस बात का। मौलवी साहब, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अब 5 वक्त की नमाज पढ़ा करूँगा, और वो भी मस्जिद में ही आके पढ़ा करूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब जारिया समझ के शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और फॉलो भी करें। जज़ाकल्लाह।